हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हमारे टॉपिक का डिस्कशन का टॉपिक है केरला की स्कीम, जहाँ पे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी दे रहे हैं सबको। तो ये क्या स्कीम है, किस तरीके से रोल आउट हो रही है, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, दैट विल डिस्कस इन डिटेल। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी, जहाँ पे भी आपको सही लगे। नाउ सी व्हाट इज द न्यूज़। जून 6 का ये न्यूज़ है। इंटरनेट फॉर ऑल, केरला फर्स्ट स्टेट टू सेट अप ओन सर्विस प्रोवाइडर। तो ये हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, वैसे भी डिजिटल डिवाइड का एक टॉपिक आपका कवर होता है ना, डिजिटल लिटरेसी का कवर होता है। तो वहाँ पे ये टॉपिक्स आप कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरह के टॉपिक। अब कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहला स्टेट बन जाएगा केरला, जिसका खुद का इंटरनेट सर्विस होगा। जो जैसे कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने बताया, उन्होंने रिसेंटली इनागोरेट किया KFON प्रोजेक्ट, KFON प्रोजेक्ट, यानी केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो खुद का उनका इंटरनेट सर्विस होना, ये प्रोजेक्ट शुरू में इंटरनेट एक्सेस कुछ घरों को प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे हर मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अराउंड 100 हाउसेज जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। बाद में सबके लिए इसको रोल ऑन किया जाएगा। अब ये टॉपिक एग्जाम में आपके कहाँ बैठता है? यूपीएससी एग्जाम में जनरल स्टडीज 2, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड IR वाले सब्जेक्ट में। यहाँ पे जो वेलफेयर स्कीम्स आती हैं अलग अलग सेक्टर्स के लिए, वो आपको मालूम होनी चाहिए। और वैसे भी जैसे मैंने आपको अलग करके बताया, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल डिवाइड, ऐसे में भी ये टॉपिक आपका हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली KFON, मेंस के लिए KFON, और सर्विस क्या दे रहा है ये, राइट? कुछ कोलैबोरेशन किन के बीच में है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब KFON जो है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है केरला के लिए, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, जिसका मकसद क्या है कि हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस सबको देना, गवर्नमेंट ऑफिसेज को, घर बार को, जो लोगों का घर है, हाउस होल्ड, सबको देना इंटरनेट एक्सेस। अब देखो इन चीज़ों से फायदा क्या होगा। इससे क्या फायदा होगा? एक तो आपका डिजिटल डिवाइड जो है वो कम होगा, कि कुछ लोगों के पास बहुत अच्छा इंटरनेट सर्विसेज है, कुछ लोग एक्सेस ही नहीं कर पाते, महंगा भी पड़ता है उनको, प्लान्स महंगे पड़ते हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते जितना वो करना चाहते हैं। दूसरा, एजुकेशन में लोगों की कितनी हेल्प करेगा। आज ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स हैं, तो लोग अटेंड कर पाएंगे। कोई वेबिनार दिल्ली में हो रहा है तो उसको भी घर बैठ के अटेंड कर पाएंगे। तो ये तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनमें हेल्प करेगा। इनफैक्ट जो लोग अपने छोटे बिजनेसेस चलाते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं, उनको कितना हेल्प मिलेगा कि पैसे की वजह से अगर वो नहीं एक्सेस कर पा रहे थे या करना चाहते हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, तो काफ़ी BPL फैमिलीज़ को भी इससे मदद जो है वो मिलेगी। इसके लिए 30,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क जो है उसको बिछाया जा रहा है केरला में। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सर्विस प्रोवाइडर्स भी उसको शेयर करेंगे, जिसमें आपके केबल ऑपरेटर्स आते हैं जो अभी फिलहाल आपको कनेक्टिविटी केरला में दे रहे हैं इंटरनेट की। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिए। ऑब्जेक्टिव्स, डिजिटल डिवाइड को कम करना, और UN ने भी 2016 में एक रेजोल्यूशन में कहा था कि इंटरनेट जो है वो एक बेसिक राइट है। तो ये स्टेट का, केरला का वैसे ही कमिटमेंट था कि उन्होंने इंटरनेट को एक बेसिक राइट माना, तो उसकी तरफ ये उनका पहला कदम है कि ई गवर्नेंस। केरला के बारे में एक चीज़ और बता दूं, पहला ऐसा स्टेट जो फुली ई गवर्नेंट चल रहा है, तो उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप जो है वो हो जाएगा। अब KFON के थ्रू केरला जो है पहला स्टेट बन जाएगा जो राइट टू इंटरनेट को एक बेसिक राइट बता रहा है, कि लोगों के लिए एक बेसिक राइट है कि आज सबके पास फोन है और उसमें इंटरनेट होना चाहिए, ताकि हम डिजिटल डिवाइड को कम कर सकें। आई होप ये टॉपिक आप समझ रहे हैं कि इंटरनेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आफ्टर ऑल अगर केरला ने रोल आउट किया है तो वो क्यों किया है। ई गवर्नेंस में तो उनको मदद मिलेगी। तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, फिर से बता देती हूँ। एजुकेशन का पॉइंट डालिए, एंटरप्रेन्योरशिप का पॉइंट डालिए, डिजिटल डिवाइड को कम करने का पॉइंट डालिए, ई गवर्नेंस का पॉइंट डालिए। यूनाइटेड नेशंस ने 2016 में जो बेसिक राइट का लिया, वहाँ पे रेजोल्यूशन लिया, उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि स्टेट जो है केरला ऑलरेडी पूरे तरीके से ई गवर्नड है और वो इसको बेसिक राइट भी मानती है, उसकी तरफ ये पहला स्टेप है। तो 5-6 पॉइंट आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मेंस में भी कर सकते हैं। अब स्कीम इंप्लीमेंट कैसे होगी, कि जो KFON है वो पहले गवर्नमेंट ऑफिसेज में इंटरनेट कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे और धीरे धीरे हर इंडिविजुअल को। तो इसी तरह से इनका पूरा विजन बोर्ड है कि किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये चीज़ याद रखिएगा, 30,000 गवर्नमेंट ऑफिसेज और 14,000 BPL फैमिलीज जो स्टेट हैं उनको बेनिफिट दिया जाएगा, और स्पीड भी 10 Mbps से 10 Gbps की यहाँ पे प्रॉमिस की गई है। नीड क्या है, आफ्टर ऑल इसकी ज़रूरत क्या है, कि एक तो ये डेवलपमेंट और कमिटमेंट की तरफ एक नया मॉडल है, पब्लिक सेक्टर का एक नया मॉडल जो गवर्नमेंट लेके आ रही है। और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स हैं वो रूरल एरियाज में
उनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और लिमिटेड बैंडविड्थ है। तो उस चीज़ को पूरा करने के लिए अर्बन और रूरल में डिवाइड ना रहे, गवर्नमेंट ये स्टेप ले रही है। और गवर्नमेंट ऑफिसेस को भी कनेक्ट किया जा रहा है कि डिलीवरी, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए विद प्रॉपर सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट बहुत चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन लोगों की हिस्सेदारी है, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस की हिस्सेदारी है इसको एक सच बनाने में। जॉइंट वेंचर है केरला इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरला स्टेट आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच में। 2017 में ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च कर दिया गया था, बट देन इट टुक टाइम। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको देखनी है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज को इस प्रोजेक्ट में देखेगी। फॉर एग्जांपल केरला स्टेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये ऑपरेशंस और मेंटेनेंस देखेगी इस पूरे प्रोजेक्ट का, ठीक है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो KSEBL के पास में होगा। जैसे यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये क्या है, सिस्टम इंटीग्रेटर है कि सिस्टम को एक साथ लाएगी इस प्रोजेक्ट में, और जो टास्क्स हैं ऑप्टिक फाइबर को लेकर उसमें मदद करेगी अलग अलग लोकेशन पे, प्रिसाइज लोकेशन पे नेटवर्क पॉइंट्स को ले जाने में। और इंचार्ज भी रहेगा BEL, जो भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस है वो BEL करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग PSU से यहाँ पे हेल्प ली जा रही है। क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करने वाले हैं, एक तो आपके लिए कोर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, किसी के लिए यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सबको बराबर प्रोवाइड होगा, रिलायबल भी रहेगा, गवर्नमेंट की तरफ से है, वाईफाई, हॉटस्पॉट्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविजन, हर चीज़ में यहाँ पे सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। और KFON इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर रहेगा, दैट विल बी इन कैटेगरी 1, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रहेगा कैटेगरी B में। तो ये सर्विसेज ये प्रोवाइड करने वाला है। तो गरीबों को कैसे मदद मिलेगी, कि अगर आप बोल रही है एक वेलफेयर स्कीम है, तो यहाँ पे देखिए कि इंटरनेट कनेक्शन 20 लाख फैमिलीज को मिलेगा जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो उनको कोई भी पैसा इंटरनेट के लिए अब नहीं देना पड़ेगा। तो फर्स्ट फेज में 14,000 BPL फैमिलीज को टारगेट किया जाएगा, हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा। विद टाइम 100 BPL फैमिलीज, हर स्टेट की 140 असेंबलीज हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको सिलेक्ट करके ये स्कीम जो है वो धीरे धीरे रोल आउट की जाएगी। तो आपको क्या लगता है, जो मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स बताए, हाउ यूजफुल आर दे, कि पहले हम बोलते थे कपड़ा रोटी मकान, यही 3 बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अब इंटरनेट भी है। तो इंटरनेट क्या इतना ज़रूरी है आपको लगता है, आपका क्या ओपिनियन है इसमें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।